आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए रोड शो करेंगे धामी। बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह के पक्ष में रोड शो करेंगे, जनता से वोटों की अपील करेंगे। सीएम प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर प्रचार प्रसार के लिए जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। यहां पर प्रचार प्रसार के तहत रोड शो करेंगे धामी और जनता से वोटों की अपील करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह के लिए वोट मांगेंगे और इसके साथ ही सीएम प्रत्याशी के नामांकन में भी सीएम शामिल होंगे। तो आज उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर का दौरा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, जहां पर प्रचार प्रसार की कमान उन्हें सौंपी गई है। जिस तरीके से लगातार तमाम चुनावों में धामी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, प्रचार जिस प्रत्याशी के लिए भी किया है उसकी जीत हुई है, इसी के चलते उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और हर चुनाव में उन्हें तवज्जो दी जा रही है। बतौर स्टार प्रचारक वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जहां पर रोड शो वो करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह के लिए वोटों की अपील जनता से वो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सीएम प्रत्याशी के नामांकन में भी हिस्सा लेंगे सीएम धामी। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम वहां प्रस्तावित हैं? जी दिव्या, देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में प्रचार प्रसार लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी स्टार प्रचारक के रूप में जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उन्हें 3 दिन का जो है उनका समय मांगा गया था कि 3 दिन जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार होना है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पहला दौरा है और इसके बाद और भी दौरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के होने हैं। आज की अगर उनके कार्यक्रम की बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में हैं और 11 बजे जम्मू कश्मीर के सांबा बस स्टैंड से रोड शो करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरजीत सिंह सलाथिया, उनके पक्ष में जो है प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे जो है वो जनसभा में भी शामिल होंगे, जनसभा को भी संबोधित वहाँ पर करेंगे और उसके बाद 2 बजे जो है सुरजीत सिंह सलाथिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी नामांकन रैली में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो यानी कि आज का ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर में रहने वाला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक के रूप में जम्मू कश्मीर में भेजा गया है। उन्हें जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दी गई है और इसके बाद जो है और भी रोड शो और जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में जो तमाम मुख्यमंत्री ने फैसले उत्तराखंड में लिए, चाहे वो यूसीसी हो या नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, इस तरीके से जो तमाम मुख्यमंत्री ने फैसले लिए हैं उनकी वजह से लगातार मुख्यमंत्री के जो छवि है उसमें भी इजाफा हुआ है और एक राष्ट्रीय पटल पर जो है मुख्यमंत्री की अलग पहचान बनी है अपने फैसलों के चलते। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व की भी पहली पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, तो इन सभी की पहली पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब जब उत्तराखंड केंद्रीय नेतृत्व में से किसी का भी दौरा होता है तो यहाँ पर वो पहुँचते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के पुल भी वो बांधते हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें धाकड़ धामी का नाम भी दिया। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और राष्ट्रीय राजनीति में भी जो है उनकी अलग से जो है वो पहचान बन रही है और केंद्रीय नेतृत्व की जो पहली पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते जा रहे हैं। इसके कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अन्य प्रदेशों की भी जो है कमान सौंपी गई है और अन्य प्रदेशों में भी जब जब चुनाव होता है तब तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ पर जाते हैं और प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव के अगर प्रचार पर नजर डाली
जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य प्रदेशों में पहुंचकर करीब 100 से अधिक जनसभाएं, रोड शो, रैलियां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनके समर्थन में की और अधिकतर जो प्रत्याशी उसमें से उन्होंने जीत भी हासिल की। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो भी रोड शो करते हैं, जनसभाएं अन्य प्रदेशों में करते हैं, तो उसका बड़ा इफेक्ट भी जो है पड़ता है और ऐसे में इसी का कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार अन्य प्रदेशों की भी कमान जो है वो सौंपी जा रही है। अरुण, यहाँ पर बीजेपी का फोकस जम्मू कश्मीर इसलिए भी है, काफी संवेदनशील चुनाव के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से जम्मू कश्मीर हमेशा से रहा है। वहीं जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो वहां के लिए जारी किया था, उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर थी कांग्रेस पे। तो कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जो बीजेपी इस चुनाव में जम्मू कश्मीर में जनता के बीच में लेकर जाने वाली है, जो कांग्रेस से उन्हें अलग करेंगे? जी देखिए, जम्मू कश्मीर का अगर चुनाव की बात की जाए तो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है और जब से बीजेपी ने धारा 370 भी वहां से हटाने का काम किया, तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी खास ये अहम चुनाव है जम्मू कश्मीर का। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरीके से एनसी के साथ गठबंधन वहां पर किया है, उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी मजबूत दावेदारी वहाँ पर कर रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की बात हो, तो दोनों ने ही अपने मैनिफेस्टो वो जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने तमाम युवाओं के लिए जो है नौकरियों की बात हो, 5 लाख नौकरियां देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर की। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य जो योजनाएं हैं उन्हें चलाने की बात की और स्वास्थ्य में भी जो है काफ़ी बेहतर कार्य करने का जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी जो जम्मू कश्मीर में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती जो है खाली हैं उन्हें भरने की बात कही है। महिलाओं को जो है 3,000 रुपये प्रति माह देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही। तो इस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं और जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड का मुद्दा लेकर वहां पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर काफ़ी संवेदनशील राज्य भी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो इस तरीके के तमाम मुद्दे जो है दोनों ही दल लेकर वहाँ पर जा रहे हैं। और ऐसे में चुनाव जब होगा, किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, कौन किसके मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। भैरव मंदिर में समापन किया जाएगा इस यात्रा का। सीतापुर से केदारनाथ के लिए यात्रा रवाना हो चुकी है। 13 सितंबर को केदारनाथ में जलाभिषेक के साथ इस यात्रा का समापन किया जाएगा। आपदा के चलते कांग्रेस को इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर एक बार फिर केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही थी, उसका दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। और सीतापुर से केदारनाथ के लिए ये यात्रा जो है रवाना हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि भैरव मंदिर में जलाभिषेक के साथ इस यात्रा का जो है समापन किया जाएगा। वहीं केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद कांग्रेस को ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं आज से शुरू हुई यात्रा कल यानी 13 सितंबर को समाप्त होगी। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, आज से द्वितीय चरण शुरू हो चुका है केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का। क्या कुछ पूरा रोड मैप रहेगा, किस तरह से यात्रा आगे बढ़ेगी और समापन का क्या कार्यक्रम है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा निकाल रही है और ऐसे में यात्रा का दूसरा चरण है। कल जो है कांग्रेस पार्टी है वो सीतापुर पहुंच गई थी और आज सुबह 7 बजे सेवादल के कार्यकर्ताओं द्वारा ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद सीतापुर से केदारनाथ के लिए यात्रा वो प्रारंभ कर दी गई। इसी के साथ ही आज जो है पूरे दिन यात्रा चलेगी और आज रात्रि जो है केदारनाथ में कांग्रेस की यात्रा पहुंचेगी और इसी के साथ कल यानी कि 13 सितंबर को भैरव मंदिर में जो है यात्रा का समापन किया जाएगा। वहां पर जलाभिषेक भी किया जाएगा और इसी के साथ ही पूरी कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा का जो दूसरा चरण है वो रहने वाला है। ऐसे में बात की जाए तो जो है कांग्रेस की जो यात्रा रही थी उसे स्थगित करना पड़ा था। जिस तरीके से जो आपदा भी वहां पर आई थी और बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग जो बाधित हो गया था, तो उसके चलते कांग्रेस पार्टी ने अपनी यात्रा स्थगित की थी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देशों पर यात्रा को
स्थगित किया गया था और उस वक्त ये कहा गया था कि वो आपदा के कार्यों में जुटे लोगों तक मदद पहुंचाए। तो ऐसे में क्योंकि जो कांग्रेस की यात्रा पहले चरण की रही थी उसमें कई मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी चली थी, चाहे दिल्ली के बुराड़ी में जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा था वो प्रमुख मुद्दा कांग्रेस पार्टी का था, जो यात्रा जब कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी। तो ऐसे में हालांकि अभी मंदिर वहां पर नहीं बन रहा है और इस निर्णय को ट्रस्ट ने भी वापस ले लिया और सरकार ने भी अपने कड़े जो है फैसले उसके लिए लिए। तो ऐसे में लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे सोना चोरी का मामला हो, क्योंकि लंबे समय से सोना चोरी का विवाद जो है वो चल रहा है, 223 किलो सोना चोरी की बात की जा रही है, तो वही सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इतना सोना वहां पर ये उस मामले को लेकर इसी के साथ मनीमाई गुफा का नाम मनीमाई गुफा रखने को हो, क्योंकि उसका नाम भी बदला गया था, इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी ने कही। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी ये यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी भी जो है सोना चोरी का जो मुद्दा है वो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जिस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, ना ही कोई जांच सामने आई है कि क्या सोना चोरी की बात जो कही गई है उसमें कितना सोना चोरी हुआ है, कितना सोना चोरी नहीं हुआ, क्या उसका पूरा कारण है। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है और ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी की यात्रा जो है वो दूसरे चरण की निकल रही है और आज रात को केदारनाथ यात्रा पहुंचेगी। उसके बाद कल यात्रा का समापन कांग्रेस पार्टी करेगी। पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार राजनीतिकरण का आरोप लगाया था कि क्योंकि जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव भी होने, तो उसके लिहाज से कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। तो जब ये यात्रा हो रही है, अब दूसरा चरण है, तो बीजेपी के क्या रुख है और इसको राजनीति में किस तरह से देखा जा रहा है? जी देखिए, कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा को लेकर बीजेपी शुरू से ही लगातार आरोप लगा रही है, लगातार निशाना कांग्रेस पार्टी पर साध रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा करार दे रही है और ऐसे में जो आपदा आई थी उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के कई इस तरीके के बयान भी सामने आए। तो हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि दावा है उनका कि ये जो यात्रा है वो राजनीतिक यात्रा नहीं है। हालांकि इस यात्रा को केदारनाथ उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष पर कि राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में यात्रा कितना फैक्टर केदारनाथ उपचुनाव में बनेगी, कितना नहीं, जो मुद्दे हैं वो केदारनाथ उपचुनाव में कितने हावी रहेंगे, कितने नहीं, ये अपने आप में आने वाले समय के लिए जो है वो देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे चंपावत से बड़ी खबर की, जहां भारी बारिश के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मलबा आने की वजह से संतोला में एनएच बंद हुआ है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी इस क्षेत्र के लिए जारी किया है। जिले के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर चंपावत से आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। मलबा आने की वजह से संतोला के पास एनएच बंद हुआ है। वहीं वाहनों की आवाजाही भी बंद हुई है, इससे प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। तो मौसम विभाग ने आज यानी 12 और 13 सितंबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें पहाड़ी जिले शामिल हैं और यहां भारी बारिश के चलते अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा।